अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अच्छा, आज जो थोड़ी सी एक डिस्कशन है वो रिगार्डिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो उनकी पॉलिसीज़, उनकी परफॉर्मेंसेस, उसके साथ उनकी जो ग्रेट टीम है उसकी परफॉर्मेंसेस, तो का पॉइंट्स चीज़ें बहुत हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि चार छः चीज़ें जो एक कॉमन मैन जो फेस करता है उसको डिस्कस किया जाए या उसको आपसे शेयर किया जाए, जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब यार मैं इससे एग्री नहीं करता। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे एक मुझ जैसा एक आम आवाम जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई भी उस चीज़ में इख्तिलाफ होगा उसको। अच्छा, तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अगली लास्ट वीक या 8-10 दिन पहले जो है उन्होंने कराची एक विज़िट किया, और उन्होंने जो है पहले उससे 1-2 दिन पहले उनकी टीम ने बड़ी मार्केटिंग करी, कराची को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चीज़ है। अच्छा, मैं ये कराची की स्पेसिफ़िक बात कुछ चीज़ों में है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कंट्री पे बेस करती हैं, मतलब पाकिस्तान पे ही वो अप्लाई करती हैं। मैं सिर्फ इसको इस वजह से कि जो चीज़ यहाँ से बेस करती है वो है, लेकिन जो जनरल इश्यूज़ हैं वो सिर्फ कराची या सिंध या ये नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई कराची के लिए जो है वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, और वो KCR एक प्रोजेक्ट है, K4 एक प्रोजेक्ट है, और उसके साथ जो है उनका ग्रीन लाइन है, उसकी जो रूट्स हैं उसमें ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है, रेड है, जिसमें शायद ऑरेंज और एक आध प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, बाकी इनके पास है। अच्छा, प्रोविंशियल को बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे भी वो इतनी ज़्यादा उन पर डिस्कशन चीज़ें होती रहती हैं कि मतलब एज पॉजिटिविटी एट द एंड कहीं आती नहीं है। तो जो इमरान खान की टीम है उसके चीज़ों के हवाले से एक तो ये था कि इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। अच्छा, वो आए, उन्होंने ये अनाउंस किया, ये किया, वो किया, अच्छा सारी चीज़ें कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार ये तो नवाज़ शरीफ का था, किसी ने कहा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, उन्होंने जो 2 साल फर्दर ले लिए, किसी के लिए 3 साल ले लिए, किसी के लिए 6 महीने ले लिए, ये सारी चीज़ें जो करी हैं तो ऑलरेडी उनको अब तीसरे साल एंड की तरफ है, ठीक है। तो एक तो ये है कि उसका वो क्या करते हैं, किस तरह होता है, और अब उन प्रोजेक्ट को कराची पे प्रोजेक्ट की बारिश, कराची की डेवलपमेंट की बारिश। तो मेरे भाई मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि आपके जो वज़ीर हैं, जो आपके और मिनिस्टर हैं, जो आपके जो भी लोग हैं, जो आप भी समझते हो कि वही वाली बात है कि ये जो मैं एक दो तीन चीज़ें कह रहा हूँ ये सबके लिए, और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा है। कचरा है, और आपका जो है पानी है, उसके बाद और चीज़ें। तो KCR दे देना, ये दे देना, ये ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, या ये मैटर करता है कि भाई ये कचरा यहाँ से साफ़ हो जाए, मुल्क से साफ़ हो जाए। हर जगह पे होंगे, ज़ाहिर है मैं इतना ज़्यादा उसको नो हाउ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कहीं भी जो है ना वो दूध की नहरें तो नहीं बह रही होंगी। तो इस वजह से मैं वो चीज़ पे बात करता हूँ जिसको मैं खुद देखता हूँ। कचरा है, क्या होता है, पानी का पहुँचना, K4 का मंसूबा कहते हो। जब हमारे मोअज़्ज़ज़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये जब आते थे, इनकी क्लिप हर किसी को पता है कि ये पड़ी हुई, ये जब K4 की बातें करते थे, ठीक है। अब ये कहते हैं कहाँ गया, वही वाली बात है, पहले भी 10 दफ़ा हुई है कि जब आ जाते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई बेसिक आपने कहाँ खड़े हैं, बेसिक आप बेसिक प्रोजेक्ट बताएं, बेसिक आपने क्या कर रहे हैं, जो एक आवाम जिसको मैं कहता हूँ सुबह उठती है और रात को घर आती है, तो उसके लिए क्या आसानी है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या आसानी की है वो आप सुन लें ज़रा सा, जो मुझे थोड़ा सा फील आता है, और फिर उसमें से एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर रहा हूँ, और बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि आप ये ना बोलें यार ये इलीट है, ये बिल्कुल फ़कीर है, ये मिडिल क्लास है, ये सफ़ेद पोश है, सबकी बात हो रही है, ठीक है। आप पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपये कम करते हैं, 8 रुपये बढ़ा दें, चलो ये वाला खेल पिछली गवर्नमेंट भी खेलती है, सही है, ये लॉलीपॉप अच्छा है, 10 रुपये बढ़ाओ, 2 रुपये गिराओ। फिर उसके बाद 2 मिनिस्टर जो कि आपकी तरह वाइट कॉलर चीज़ें हों, ज़ाहिर है कुछ ऐसे हैं जो करप्ट हैं, कुछ बेहतर हैं, तो बेहतर वालों को लाओ, उन्हें बताओ, वो सिखाएं हमें कैलकुलेटर रख के कि दुनिया में ये कम है, हमारे यहाँ इधर है, जिनके यहाँ निकलता है उस तेल खुद पैदावार है, उसमें हम इस नंबर पे हैं, ठीक है। आपको मेरा ख्याल है पता नहीं, आप ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को लेके आए, ख़ुद 20-22 साल आपने मेहनत करी है,
आपको शायद ये बात अभी तक समझ नहीं आई उम्र के इस हिस्से में और तजुर्बे के इस हिस्से में कि मेरे भाई जो आप चीज़ें बताते हो हम ये पिछले 25 साल से भुगत रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये बढ़ा दो, 2 रुपये गिरा दो, फिर 4 रुपये बढ़ा दो, 3 रुपये गिरा दो, तो उसको आप एवरेज करोगे तो बढ़ा ही है। फिर आप जो ये बात कहते हो कि यार हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम इसको आपका बाकियों से ये कम है, तो भाई बाकी जगहों की आप करेंसी इतनी डी वैल्यू है जितनी हमारी है, पहले आप इसको भी शेयर किया करो ना, ताकि जहाँ चीज़ें होती हैं। अब उसके अगेंस्ट क्या पड़ा है फ़र्क आप सुन लो, जो बेसिक है मेरे भाई, घी, तेल, चावल, दूध, दही, ये सब महंगा हो गया। दूध 120, वैसे तो 130 से 120 जाता हूँ, 130 हो गया। मैं आपको 4-5 चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपका घी तेल है वो 12 से 22 रुपये महंगा हो गया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाओ आप, जो बिस्किट होता है बेसिक, जो बच्चा लंच बॉक्स में रख के ले जाता है एज अ लंच अपने स्कूल का, वो 10 वाला 15 का हो गया, 20 वाला 25 का हो गया, 5 रुपये एकदम बढ़ गए। आपको मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बार बार कहता हूँ, जो नीचे होता है, जो कमाता है उसको फ़र्क पड़ता है। सिगरेट उससे नीचे आ जाओ, वो 5 रुपये हर सिगरेट महंगी कर दी, ठीक है, एरिया वाइज कर दी, कहीं नहीं हुई तो बेकार चीज़ें आपको अगर होंगी तो वो 3 रुपये बढ़ा दी होंगी। उससे नीचे आ जाओ आप, अगर टॉफ़ी होती है, कैंडी जिसको आप कहते हो, बबल होती है, छालिया होती है, उन सब पे 3 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। इसमें आपने क्या किया, इसमें जो बढ़ता है ये आपको कोई नहीं बताता, आपको ये कोई शेयर ही नहीं करता कि इमरान भाई नीचे वालों की बैंड बज गई, ये आपसे कोई शेयर नहीं करता, ठीक है। ऊपर ऊपर आपको सब बताता है। उसके बाद आ जाओ आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, मैं नाम यूँ लूँगा क्योंकि मैंने वहाँ से फेस किया। दवागो की एक सीरीज़ है, उसके ऊपर जब आप रिसिट लेते हो, हर रिसिट के ऊपर FBR के नाम के, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उससे 1 रुपया हर पर्ची पे जाएगा, ठीक है। रोज़ की हज़ारों पर्चियाँ कट रही हैं और ब्रांचेस गिन लो। ये मैं दवागो यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दवागो में फ़ेस किया है। आप बोलोगे बिल भी है, आप खुद जाके कोई पैरासीटामोल भी ले लो तो 1 रुपया उस पर दोगे। एक ये नया चूरन आपने, अब मुझे नहीं पता कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन फेस कर रहा है, वो बता रहा है जो फेस कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, आप कहते हो यार मैं जो है वो इसको बेहतरी करेंगे, ये करेंगे, हॉस्पिटल करेंगे, स्कूल करेंगे। मेरे भाई हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे भाई बेसिक को कर लो आप, बेसिक। नेक्स्ट इलेक्शन जो आप वोटिंग पे करो या जनरल अंगूठा ठप्पे लगवाओ, आपको वोट अगर चीज़ें हैं, आप ईमानदार हो, आपके साथ के लोग नहीं हैं, एक बात तो ये सुन लें आप, ठीक है। आप उनको सॉर्ट आउट करो, टाइम गुजर रहा है, चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप शायद ये समझते हो कि यार मैं अभी भी स्टिल 92 का वर्ल्ड कप, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम, ओ भाई इस मंजन को कितने साल बेचोगे आप, कितने साल बेचोगे? उसके बाद के दिखा दो आप हमें 4 हॉस्पिटल, 6 यूनिवर्सिटियाँ, जो आपने खुद करके दिया, कुछ भी नहीं। आप अभी भी 92, भाई यूनुस खान भी जीता है, सरफराज भी जीता है, क्यों? आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास चीज़ें हैं, आप उसको कैरी करते हो। ये दोनों पीछे हैं, आप ऊपर हो। भाई उन्होंने भी वही ICC जीती ना, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी चीज़ को कहते हैं, कोई भी मिसाल देते हैं आप, फिर वही पुरानी बात हो जाती है, आप इंग्लैंड, ओ भाई यहाँ की मिसाल देना, आप यहाँ की बात करो। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि अफ़गानिस्तान का मैटर या चीज़ें हो कि आपने वो एक इशू रिज़ॉल्व कर दिया और उस पर, भाई वो एक्सटर्नल इशू है, वो बॉर्डर के उस पार का इशू है, वो हम अफेक्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी फेस हो, जो हमारी रिस्पेक्टेबल आर्मी है, हमारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ही उसको हैंडल करना है। उसमें आप शायद बेहतरीन फेस हैं, लेकिन अगर कोई भी होगा तो चीज़ें चलती रहती हैं। आपसे पहले भी जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने हम पे बहुत से मामलात करते हैं, एयर बेसिस पे हमला, चीज़ें, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी, आर्मी, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो उसको हैंडल करते हैं। आप 5 साल होंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी आप हट जाओगे, सही है ना। तो क्या ये चीज़ें अल्लाह ना करे डिस्टर्ब होंगी? नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला, क़यामत तक नहीं होंगी। ये हमारी फोर्सेज, हमारे इदारे चलाते रहेंगे। आपको और आपके बंदों ने जो हिसाब देना है मेरे भाई, वो इंटरनल चीज़ों का देना है। आपने अपने मामलात को इंटरनल रिजॉल्व करना है, आवाम के लिए आसानी करनी है, आवाम ने आपको वोट देना है। आप इस चीज़ को समझें। अभी जो आपके ये पेट्रोल बढ़ाने से और चीज़ों से जो महंगाई हुई है,
आपको मेरा ख्याल है अंदाज़ा भी नहीं है कि एक एवरेज बंदे के ऊपर डेली 100 रुपये ऊपर चले गए हैं उसके, जो उसका चाहे दूध लेता है, दही लेता है, सिगरेट लेता है, पेट्रोल भरवाता है, उसके हिसाब से उसके ऊपर 100 रुपये डेली ऊपर हो गए, जो कि महीना 3,000 रुपये हो गया। तो मेरे भाई इसको आप नोट करो, इसमें तकरीर करो कि यार मैं ये जो 100 रुपये डेली ऊपर हुआ था, मैंने हिसाब जोड़ा, ये मैं 60 रुपये पे लिया, ये मैं 50 रुपये पे लिया। तो ये आपका मेन काम है, आप इसको करें। महंगाई बहुत स्पीड से शूट कर रही है, लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया। फिर आप कहते हो यार बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, ये नहीं, तो भाई हक हलाल में जीने का ऑप्शन तो दो, ऑप्शन दें, ताकि हम भी जो है, जो लोगों को है। और अगर आपको इस बात पे कोई, आप एक ग्रॉसरी, एक नॉर्मल 9 से रात, सुबह 9-8 बजे से जो निकलते हैं और रात को सोते वक्त का आप टोटल चीज़ें जो जो वो ख़रीदता है, लंच है, घर के लिए सामान, वो आप कर लो। अगर 100 रुपये से कम का फ़र्क हो तो आप बता देना। मैं आपको बेसिक बता दूं, चार्ज पार्किंग जो हम हर जगह फेस करते हैं मेरे भाई, वो 10 की 20 हो गई, 20 की 30 हो गई। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो, इन चीज़ को करो, इसी का ही हिसाब देना है, वोट के हिसाब से भी, और जहाँ आप कहते हो यार सबसे ज़्यादा सुकून कब्र में, वहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम।